अच्छे से अच्छे संकल्प करो जीवन काल, उसका फल मिलेगी। नहीं कर पाए तो भी मिल जाएगी। कोई गलत बात निकल गई, कोई कलिकाल में लोग अपन बात सोचते रहते हैं ना भाई, बहुत सारे विषय उठाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, करता बना के चले। इसलिए कहता क्या मैं कर रहा था, मंत्र जाप रहा था। कलयुग में मंत्र जापना ठीक है, लेकिन पखंड नहीं होने चाहिए और अहंकार नहीं होने चाहिए। यह महात्मा एक भूषणी पिछले जन्म में शिव मंत्र ले लिया, शिव मंत्र का जप, गुरु मंत्र जपना भी शुरुआत कर दिया, लेकिन मन में दो चीज रहा, पखंड और अहंकार। जब ऐसा जप कोई मतलब नहीं है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं तब तक भक्ति तो रहना भाई, अंतःकरण की शुद्धि पहले। इसीलिए कह दिया मंदिर में जपता रहा और पखंड अहंकार मेरे अंदर बह रहा। मैं कल मकर संकुल मति नीच जाति वशमो, एक तो दुष्ट, दूसरे पाप युक्त बुद्धिवान। पूजा पाठ करने से पहले, पूजा पाठ में लगने से पहले, कोई धर्म करने से पहले अपना दुष्टपना व्यक्ति को तजना चाहिए। साथ साथ में पाप युक्त जो बुद्धि है, बुद्धि को निर्मल करनी चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि ने अभी लिखा ना भाई, कैसे तुम्हें पता लगे तुम्हारे मन बड़ा, जब तुम्हारे मन में बहुत खुशियां ले आए, धर्म करने के लिए विचारा, तो समझो तुम्हारे जीवन काल में क्या आ गया, बोलो भाई, सत्युग आ गई। तुम्हें सत्युग जानने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में बहुत आनंद आए और सुबह काल उठने के बाद में बहुत पूजा करने को दिल करे, आज बढ़िया से बढ़िया फूल हम चढ़ाए, बढ़िया से बढ़िया खीर बना के चढ़ाए, बढ़िया बढ़िया प्रसाद चढ़ाए, और कोई बताएंगे नहीं, बहनी ने बताया खीर हम चढ़ाए, समझना आज सत्युग का तुम्हारी जिंदगी का। अपने मन के आधार पर पूजा होती। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, दुष्ट बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और कहता नीच जाति मोहवशी होकर ब्राह्मण और हरि भक्त दोनों की निंदा करें। मैं ब्राह्मणों की निंदा करता ना, कौन कहता भूषण जी पिछले दिन, मैं ब्राह्मणों का भी निंदा करता ना, और साथ साथ में हरि भक्तों को, कोई हरि भजन भक्त वाला व्यक्ति मिल जाए मैं उसका भी निंदा करें। कोई भगवान विष्णु का पुजारी मिल जाए, कोई रामायण कथा बोलने वाला मिल जाए, भूषण जी कहता मैं उसको भी निंदा करने लग गया। यदि अपना तो चाहिए ना, शिव पूजा से घर द्वार चल रहा तो निंदा करना स्वभाव नहीं ना भाई। और विष्णु द्रोह करता रहा, कोई व्यक्ति विष्णु भगवान के बारे में बात करने लग जाए मेरे सामने, मेरे मन में आग जलती थी कि कहां से विष्णु के बारे में बात करना, होना चाहिए तो मेरे शंकर के बात होनी चाहिए। गुरु जी दुखित देखा आचरण, गुरु जी मुझको देखते थे कि मेरे मन में कितनी कुटलाई, कितनी कपट है। गुरु के मन में थोड़ा दुख उत्पन्न होता था, भूषण जी कहते, लेकिन आचरण देखकर बहुत दुखी होते थे। किंतु मुझे अति क्रोध दम्भ नीति न भाव, मुझ पर बड़ा क्रोध करता था गुरु जी, तभी मैं पाखंडी पुरुषों की नीति को नहीं भाती। इसी प्रकार भूषण करते, मुझको कोई बात गुरु जी की भाती नहीं थी। इस समय अगली चौपाई एक साथ कथा स्थगित करते।
श्यावर रामचंद्र की। ये बहुत बढ़िया चौपाई। एक बार गुरुजी ने बुलाए मोहिनी थी बहुबाती। गुरुजी ने एक दिन देखा मेरा दुष्कर्म, मेरा विचार, मेरे आचरण। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने अपने पास बुलाया, बेटा शिव सेवा कर फलसुत हो। बेटा तुम जिस प्रकार राम का विरोध करते हो ना, जिस प्रकार तुम विष्णु को विरोध करते रहते हो, बेटा शिव पूजा के मतलब एक ही है। तुमको शिव मंत्र दिया इसलिए तुम शिव मंत्र के जप करो ताकि तुम राम के करीब भी पहुंच जाओ। शिव पूजा का फल है कि क्या? अविरल भक्ति राम पर। अविरल भक्ति का अर्थ है कि जन्म जन्मांतर तक अगली बार जन्म लेंगे तो भी राम का भूलेंगे। यदि जन्म लेना तो पड़ा तो अर्थात मोक्ष गति को प्राप्ति हो जाए। शिव पूजा का फल है कि हमें तुम्हें राम में मिल जाए। शिव पूजा का फल किसने समझाया? गुरु जी ने समझाया हमको। किसको? काकभूषण जी। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को कथा समझ में नहीं आती ना भाई। एक तो भाई अहंकार में जीता। जासु चरण और शिव सेवक कल फरसुत होई, अविरल भक्ति राम बद होई। राम है बजी तात राम घाता, ये तात राम शिव ब्रह्मा को बचते। ये बता दिया देखो भाई, राम तो शिव और ब्रह्मा को बचते हैं। और क्या? नर पामर केती की बात, पामर मनुष्य बात की ही बातचीत थी। एक इंसान के बात क्या? बड़े बड़े लोग श्री राम को पूजन करते हैं, देवताएं राम का पूजन करते हैं। हमारी जैसे मानव की हस्ती है क्या? हम बिना राम पूजा के कैसे जी सकते हैं? सासु चरण शिव अजनुरागी कहाँ द्रोया सुखराजी। और कह दिया जिनके चरणों में शिव ब्रह्मा प्रेम करते उनको द्रोह मत कर। जिस राम के चरणारविंद को भगवान शंकर पूजते, बेटा जिस शिव का तू पूजा कर रहा है वो शिव जाकर राम के चरण छू रहा है, राम के चरणारविंद का रच ले रहा। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न की वो ब्रह्मा भी राम का पूजा कर रहा। इसलिए बेटा तू अहंकार ना कर, राम का भजन कर। कौन समझा रहा? गुरु जी समझा रहा। गुरु जी कहते मुझको समझ में नहीं आता। हर या हरि सेवक गुरु दोही असुनि खगनायक हृदय मन दोही। और कह दिया भैया शिव जी के नारायण के सेवक, जब गुरु ने सुना, जब गुरु जी ने कह दिया कि शिव विष्णु का सेवा कर रहे हैं, जब गुरु जी ने कह दिया कि शिव जी राम का पूजन कर रहे हैं, कहते मेरे मन में ओ क्रोध उत्पन्न हुआ। तो शंकर को मैं इतना दिन से पूछता है कि शंकर को इतना छोटा करके गुरुजी बता रहे हैं। गुरुजी की बुद्धि गड़बड़ा गई, बुढ़ाई गई नहीं, दिमाग हट गई। इससे सुनते मोर हृदय जुड़ने लगे। मुझे गुरुजी ने उपदेश दिया, मेरे हृदय में जलन होने लगे। शायद गुरुजी गलत बता रहे हैं। शंकर व्यक्ति अपना तरीका बचता। नीच जाति में विद्या पाकर, बड़ा सुंदर चौपाई। ये हमारे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कथा है। इस कथा को कभी दोहराइए। अधम जाति में विद्या पाए, भयो यका या दूध पिलाए। जो व्यक्ति जो लायक नहीं है, जो
उसको ज्ञान दिया जाए, वो व्यक्ति को ज्ञान देना उसी समान है जैसे तुम सांप को दूध पिलाते रहो, सांप क्या करे, तुम्ही को ढसी, वो दूसरे को काटने का रास्ता भोजन नहीं जाएगा, किसी का उठ के जाकर ढसी। जो व्यक्ति इसको दूध पिलाना उसे करे, इसी प्रकार नीच व्यक्ति को, जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, उसको ज्ञान दे दो, उसका ज्ञान वो तुम्हारे ऊपर ही उनको ही काटेगा। कौन करे? काकभूषण जी करे। किसके बारे में? अपने बारे में। पिछले जन्म में मैं ऐसा था, है भाई। महात्मा ने इसलिए लिखा इस कथाओं को ताकि हम तुम इस बात को समझ के इस मार्ग को ना अपनाएं। आगे, मानी कुटिल को भाग्य पुजाती और गुरु कर द्रोह कर दिन रात। अब मेरे गुरु जी ने बता दिया कि शिव जी राम का पूजन कर रहे हैं, तो अब मैं गुरु से भी दुश्मनी करने लग गया। गुरु का भी विरोध, मानी कुटिल को भाग्य पुजाती, मैं अभिमानी, और दूसरा मैं खोटा नीच विचार वाला, दूसरा को भाग्य, मेरा भाग तो फूटा था ही। जो राम का विरोध करता व्यक्ति का भाग समझ लो फूटा है, उसका नाश होने वाला। फूटा भाग के मतलब अंत में इसका नाश होगा, जो राम विष्णु को नहीं मानता। दूसरा कुजाति, रात दिन हम गुरु से विद्रोह करने लगे। गुरु जी जितना चरण छूकर जिससे मंत्र लेकर जब शुरुआत किया था, जब कंठी पहना था, आज गुरु का भी विरोधी बन गया। कौन कहता है? कुसुम जी। अच्छा, अति दयालु गुरु सर्वपट को होता। गुरु जी तो गुरु जी होते हैं ना, माना चेला चाहे जैसे चटपटा ले, कैसा भी क्रोध कर ले, गुरु जी कहते तो निर्मल होते। गुरु जी सुनते रहे, बेटा कोई बात है, शायद कोई दिन बुद्धि आ जाए, शायद कोई दिन दिमाग आ जाए। गुरु जी कहते अति दयालु गुरु सर्वपट को। गुरु जी ने क्रोध नहीं किया। गुरु देख रहे मेरा विरोध कर रहा चेला, लेकिन गुरु तो वही ना भाई, जो सहनशीलता हो, जिनमें सहने की शक्ति है, गुरु तो ऐसा होना चाहिए। तो चाहते पुण्य पुण्य मोह सिखाओ। जब जब मैं विरोध दर्शाता था विष्णु और गुरु का, गुरु जी बैठा कर, बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा समझ लो, ऐसा सीख लो, ऐसा ज्ञान अपना मार्ग मुझको दिखाते हैं। गुरु जी कभी क्रोध नहीं किए। फिर जीते नीचे बड़ाई पावा सो प्रथमे हटी नहीं नशा। ये संसार का सिद्धांत है, सिद्धांत को उस समय के आज का भी सिद्धांत है क्या, परंतु नीच पुरुष जिस पे बड़ाई पाते हैं पहले उसी पर नाश करते हैं। किसी व्यक्ति, नीच व्यक्ति या नीच बुद्धि वाला व्यक्ति, जाति की बात नहीं बोली, किसी वर्ण की बात नहीं बोला, गिरा विचार वाला व्यक्ति को जो व्यक्ति ज्ञान देता है, वो व्यक्ति उसी से परीक्षा लेता, उसी का नाश करता, उसी से ज्ञान लेकर उसी का नाश करने को उपाय करता। ये नीच या गिरे व्यक्ति, विचार वाले व्यक्ति का लक्षण, जिससे सीखेगा, जिससे आशीर्वाद लेगा, बोलो भाई, उसी को काटेगा अपनी भाषा। धूम अनल संभव सुन भाई, उदाहरण दिया, आग कहीं जल रही हो और उसी में से धुआं उठा, बिना आग के तो धुआं उठ नहीं सकता ना भाई। आग जलेगी तब तो धुआं उठेगी। धुआं क्या करता? धुआं उड़ता है, सबसे पहले तो आग को ढकता, दबाता। पैदा भया आग से ही। धुआं को प्रशंसा करनी चाहिए, मैंने इससे उत्पन्न हुआ, ये मेरे माता पिता की तरह, लेकिन नहीं, धुआं क्या करता? बोले धुआं आग से ही निकलता, पहले तो आग को ढकता, फिर आकाश में जाता है, वहां बादल भर के बरसता है, आग को बुझा देता है। अब देखो, जिससे पैदा हुआ उसी का नाश करता। ऐसे ही कौन लोग होते? गिरे विचार वाले लोग या नीच बुद्धि वाले। आपका उदाहरण दिया, धूम अनल संभो सुन भाई, तही बुझावे धन पद भी पाए। जैसे पदवी, कौन सा पदवी पाया? धुआं। अरे आकाश बोल गया ना भाई, अग्नि से पैदा होकर कहाँ आकाश मंडल में छोड़ पदवी पा गया। एक वे क्या करता आकाश में जाकर? उसी आपको बुझाता, उसी का नाश करता है। नीच व्यक्ति को या गिरा व्यक्ति, जो व्यक्ति लायक नहीं, उसको चाहे ज्ञान दे दो, धन दे दो, कितना भी विचार दे दो, वो तुम्हें को अंत में काटेगा। और रज मत परी निदारित, ये सब करे पद पर चाहिए। तुम चलो रास्ते पे, धूल उड़ता तुम्हारे पैर से, उड़ कर कहाँ जाता? सबसे पहले तुम्हारी खोपड़ी पे आकर गिरता, मुड़ पर गिरता नहीं। तुमने उठाया धरती से उठको, तुम्हारे पांव ने उठाया, ऊपर उठाया, उसको तो धन्यवाद करनी चाहिए तो हमने उड़ने का हमको क्षमता दे, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरता है। सब कर पद प्रहार नित्सो, चार चरण छूकर उड़ने की क्षमता है, तुमने उड़ाया और तुमको ही गंदा कर रहा। पवन उड़ाए पतंग दे भाई, पहले तो पवन देवता के साथ एक तो तुम्हारे चरणों से धूल उड़ा, पवन देवता ने सहायता पहुंचाई, ऊपर उड़ा। उड़ने के बाद में क्या किया? पहले तो तुम्हारी आंख में जाकर अंधा करेगा, धूल आ जाएगा, आंख में पड़ेगी, तो उसके बाद में तुम्हारे चेहरा पर पड़ेगी, तुम्हारे मुकुट पर पड़ जाएगी, तुम्हारे
तुम्हारे सर पर पड़े। अब किसी ने सहयोग दिया उसको उठाने के लिए धरती से, तुमने दिया। इस प्रकार गिरे हुए व्यक्ति को ज्ञान देने के समझ। आगे सुन ककपति असमझो प्रसंगा, बुद्ध नहीं करी अधम कर संगा। अच्छा, सिद्धांत क्या महाराज? जब धुआं इस प्रकार करता, धरती इस प्रकार करती है, सांप को दूध पिलाया जाता, सब उसी प्रकार, तो क्या करना चाहिए? बोले ज्ञानी व्यक्ति सुन जरूर। जो पंडित होते हैं या ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सबसे पहला चीज जब समझ जाता है कि अमुक व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमेशा गलती करता है, इसको कई बार मैंने समझाया, ये नहीं समझ रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति उससे हाथ, उसके साथ छोड़ने का कोशिश करता है, उसको छोड़ देता। क्या करता? बुद्ध ने कही अदम तक कर संगा, उसके साथ छोड़ देता। तो भैया इतनी बार तुमको समझाया, इतना ज्ञान दिया, इतना सिद्धांत के बाद तुम्हारे सामने हमने धरी, जब तुम्हारी बुद्धि में कोई बात नहीं आता तो कोई बात नहीं, बोलता भी नहीं, रास्ते से अपना रास्ता बोलो भाई छोड़ देता संग। सिद्धांत कौन सिखा रहा? अपनी रामायण सिखा रही। कोई मतलब नहीं नीच व्यक्ति के साथ में रोज राम राम भाई, राम राम भैया बोलते रहो और तुम्हारी रोज काट रहा। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार, जब नहीं समझ रहा फिर तुम अपना समय बर्बाद करो। ये कौन सिखा रहा? गोस्वामी ने सिखाया, रामायण, महात्माओं ने लिखा रामायण ना भाई। आगे लिखा कवि गोविंद कवि ने नीति। आगे कवि पंडित ऐसी नीति वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते भैया मैंने लिख रहा तो महात्मा इस प्रकार का राम में प्रसंग लिखा। क्या वर्णन करते हैं? विरोध और प्रीति दोनों अच्छी नहीं लगती। गिरा व्यक्ति जो हो, नीच बुद्धि वाला व्यक्ति हो, चोर चमारी वाला व्यक्ति हो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, आचारहीन व्यक्ति हो, हमेशा अहंकारी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से ना तुम प्रेम करो और ना ही विरोध करो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत कर, ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से बैर, न्यूट्रल होकर जियो। क्या मतलब दुनिया से? रामायण कहती है खल सन और खल हन भल ना प्रीति, ना उनके साथ में दुश्मनी करो और ना ही उनके साथ में दोस्ती करो। सिद्धांत कुछ गड़बड़ नहीं कर, क्या है गड़बड़? बिल्कुल बढ़िया सिद्धांत। और महात्माओं ने कितने वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले इस ग्रंथों की रचना की, तब बात लिखा था। अभी लिखा था ना, झूला पड़ती है, दुकाल पड़ता है, रामायण लिखा नहीं। आज बाढ़ चल रही तो प्रकोप है ना हमारा, अपने कर्मों का ही फल है। क्या भगवान नहीं रोक सकते तूफान में, बाढ़ रोक सकते हैं, लेकिन हम तुम जैसा कर्म करते उसका फल हमें तुम्हें कुछ चपेट में हमें तुम्हें चाहिए। इस जन्म का कर्म का फल पिछाच आगे चले। उदासीन नित्य रही गोसाई, खल परी है ना शान की नाई। गोस्वामी जी व्यक्ति नित्य प्रति उदासीन भाव अवलंबन किए रहते हैं और दुष्ट को कुत्ते के नाई तक देते हैं। उदासीन मतलब ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हमेशा क्या करते रहते हैं? अवलंबन मतलब परखते रहते कि हमारा संगति कैसा, जिसके साथ में दोस्ती करता हो कैसा, ठीक है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, हर हफ्ता मिलते हो, साल, 2 साल, 3 साल, जब नहीं सुधरे तो कैसे छोड़ दे? जैसे कुत्ता को छोड़ देते, स्वान की नाई। तुम्हारे कुत्ता पकड़ा जाएगा, फिर खाना देते रहो, घर को पालते रहो, खत्म कर दो। कैसे तजो? अवलंबन करते, हमेशा परखते रहो किनके साथ में तुम हो। वो मूर्ख है जो रिश्तेदार कहता घूमता, नहीं समझता कि हमारे साथ में काट रहा है, दोस्ती कर रहा। परखते रहो, भले सगा रिश्तेदार नहीं, ठीक है तो राम राम है, ठीक। तजो कैसे? कल परिही स्वान, स्वान का तो कुत्ते में, कुत्ता जैसे छोड़ दिया था, पागल कुत्ते को छोड़ दिया, उसके संगति नहीं, अपने घर पर कोई नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति का संगत छोड़। ये तो मैं यही प्रचार करता था, लेकिन आज मुझको पढ़ने को मिला। ये मेरी सिद्धांत। जीवन काल में जो व्यक्ति नहीं समझता, नहीं मानता, विरोधी करते रहता, तो भैया तो धन्यवाद, तो मेरी सिद्धांत रही, लेकिन आज मुझको पढ़ने को मिला सिद्धांत। हृदय कपट कुटलाई और मैं दुष्ट हृदय मेरे कपट कुटलाई बहुत बहुत थी और गुरु हित करते रहे, लेकिन मुझको अच्छा लगा। कृष्ण जी कहते पिछले जन्म में मेरे गुरु जी बहुत प्रकार के ज्ञान देते रहे, लेकिन मैं कोई बात समझा नहीं, माना।